बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस तरह से अपने कार्ड खेल रही है और जिस तरह से अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी हाथ कर रही है और जिस तरह से मीडिया को ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैंडल किया हुआ है, जिस खूबसूरती के साथ मीडिया उनको पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मीडिया जो है वो कौम के सामने दिखा रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल में जिस तरह से आज सवात की आवाम ने इमरान खान को सुरखरू किया है, जिस तरह से मुराद सईद को सुरखरू किया है और बिलखसूस जिस तरह से असद कैसर को सुरखरू किया है, हमें माजी में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि असद कैसर और जो मुराद सईद हैं वो सवात से उनका ताल्लुक़ है और इमरान खान साहब के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं। जिस तरह से असद कैसर साहब खेले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बल्कि वापस आ गए, वो तमाम की तमाम चीज़ें भी आपके सामने हैं। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में 2 से 3 विकटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी ने उड़ाई थी और वो लोग थे जिन्हें सिर्फ इस वजह से वहाँ की आवाम वोट देती थी कि वो इमरान खान के खिलाड़ी हैं और तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और इमरान खान का टिकट उनके पास है, तो वो ये समझने लगे थे कि शायद सवात की आवाम हमारे साथ खड़ी है और हम जहाँ जाएंगे सवात की आवाम हमारे साथ जाएगी। लिहाजा उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की इमरान खान को छोड़ने के बाद और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बड़े जलसे की दावत भी दे डाली। लेकिन हमने देखा कि मामलात बड़े तेज़ी से बदले और आज बिलावल भुट्टो जिस तरह से सवात पहुंचे और जिस तरह आपको याद है कि मरीम नवाज़ की जलसों के अंदर मरीम नवाज़ की मंजी ठोकी जाती है, उसी तरह से सवात के अंदर जो है वो जिस तरह से मंजी ठोकी गई है, ये तमाम की तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आपको और मेरा जो तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मैं ट्रैवल कर रहा था और क्योंकि आप तक ख़बर पहुंचानी है लिहाजा मुझे किसी एक जगह रुक कर ये वीडियो करना पड़ रही है। इक्विपमेंट मैं बैग से नहीं निकाल सकता, इस वजह से हाथ में मोबाइल पकड़ के और इस कंडीशन के अंदर, ताकि आपको और मेरा जो ये ख़बर का साथ है ये ना टूट सके। आपने आज ख़बरें कल रात देखी होंगी जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवात का जलसा किया। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जलसे को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जितना भी मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर लाइव स्ट्रीम किया गया, इनको चलाया गया और ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि अब पीपल्स पार्टी कोई बहुत मकबूल जमात है, अब बिलावल भुट्टो कोई शायद बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। वो आसिफ अली जरदारी जो जिसका बारे में पूरी कौम को पता है कि वो मिस्टर 10% है, शायद वो कोई बड़ी तोप बन गया है, शायद वो गंगा में से नहा के आ गए हैं और अब पवित्र हो गए हैं और अब पाकिस्तानी कौम दोबारा उनके साथ खड़ी होने को तैयार है। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल में हमने देखा है कि जो अवाम है वो किसी भी तरह से इन लोगों को मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि जमात तोड़ने की कोशिश की गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने की कोशिश की गई, लोगों को कैद किया गया, लोगों को जो है वो डराया धमकाया गया। लेकिन मैं आपको एक टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करूं, आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, मैं जिन लोगों से भी बात होती है यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात होती है, लोग इतने कमिटेड हैं इमरान खान के साथ कि आज अगर ये इंतखाबात का ऐलान कर दें तो लोग बैलेट बक्स के ज़रिए, लोग अब वोट के ज़रिए बदला लेंगे और लोग अब इनकलाब सड़कों पर शायद ना लाएं लेकिन अब लोग वोट के ज़रिए इनकलाब लाएंगे। मेरी आज एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे बरतानिया में उससे मुलाकात हुई। वो एक कम्युनिटी के हेड हैं, पाकिस्तान के एक शहर की कम्युनिटी के, यानी जो पाकिस्तानी यहाँ बरतानिया के अंदर मुकीम है, वो एक पूरे शहर के जो उनकी कम्युनिटी है पाकिस्तानी उसके हेड हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि लोग इतने मुखलिस हैं, वो कहते हैं कि आज अगर इंतखाबात अनाउंस करती है गवर्नमेंट तो हम पूरी पूरी फैमिली का टिकट लगा के जाएंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वैसे तो ये वोट का हक नहीं देंगे, लेकिन अगर हमें इतना अखराजात बर्दाश्त करने पड़े, हमें 5-6 हज़ार 10 हज़ार पाउंड लगाना भी पड़ा तो हम जेब से लगाएंगे और हम जाके इमरान खान को जो है वो वोट डालेंगे। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर उनकी एक जो है वो आप कह सकते हैं कि भूल है, एक नादानी है। आज मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो तमाम के तमाम मीडिया चैनल्स ने बिलावल भुट्टो की तकरीर के ऊपर बराह रास्त कवरेज दी, ट्विटर पर ट्वीट्स किए लिंक के कि बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। मैंने जब वो लिंक खोल के देखे तो मुझे मालूम हुआ 150, 200, 300 इससे ज़ायद किसी भी
चैनल के ऊपर जो है वो लोग वीडियो को वॉच नहीं कर रहे थे और ये हालात थे आज उस जलसे के। अगर सवात के अंदर की बात की जाए तो हार्डली अगर आप कहें तो 1500 से 2000 लोग इकट्ठे करने में पीपल्स पार्टी वहाँ पे कामयाब रही, क्योंकि सवात के लोग जो हैं वो मुराद सईद के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। मुराद सईद ने जिस तरह से सवात में काम किया है, लोगों के साथ जिस तरह से खड़े हुए हैं और लोगों के साथ जिस तरह से उनका इंटरेक्शन है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सवात के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, यकीन मान लें कि सवात के अंदर जो काउंसलर लेवल की सियासत है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे होती है। ऐसे हालात में अगर कोई ये समझता है किसी की, ये फिर नादानी है कि वो सवात जैसे शहर में जाके और फिर आप बेवकूफ़ी चेक करें कि हाँ ठीक है आप लाड़काना में कोई बड़ा जलसा कर लें या आप फजलुर रहमान के इलाके में, वहाँ पे भी बल्कि गंडापुर जो है वो बहुत मजबूत है, वहाँ पे भी जलसा बड़ा नहीं किया जा सकता। आप कोई ऐसा इलाका चूज़ करें जहाँ पे आप वाकई कोई लैंडमार्क जलसा कर सकें और बता सकें कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं। आपने पहला जलसे का इंतखाब ही KPK के अंदर जाके सवात के अंदर किया। जो लोग आप लोगों से शायद नफ़रत की हद से भी आगे जा चुके हैं, तो आपको रिएक्शन तो वहाँ से मिलना ही मिलना था। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बावर करवाने की कोशिश थी आज का जलसा कि जी देखें हम अब आपके घर में घुस रहे हैं। आप सिंध में घुसने की बातें कर रहे थे, हम KPK में घुस रहे हैं और KP में घुस कर अब हम जो है वो आपका सफाया करेंगे। लेकिन कौम ने उन घुस के सफाया करने वालों का ही सफाया कर दिया और आज हमने देखा कि लोगों का किसी भी किस्म का वहाँ पे कोई जमे गफीर मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जो है वो रात एक साबिक कोर कमांडर है, उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आ रही हैं और ये र्यूमर्स भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं कि शायद वो साबका कोर कमांडर जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि जनरल फैज़ हमीद हैं और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इस खबर की तस्दीक की है। मैंने इसको स्क्रॉल करने की कोशिश की और मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप तक हकाइक पहुँचाऊँ। तो फ़िलहाल ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी भी साबिक कोर कमांडर की अहलिया को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ एक अफवाह है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहों का जो बाज़ार है वो सरगर्म रहता है और आपको ये भी पता है कि जितनी भी झूठी खबरें चलती हैं वो किस जमात की जानिब से चलाई जाती हैं, किस जमात के प्लेटफॉर्म से चलाई जाती हैं और जिस तरह से एक जमात की जो आप कह सकते हैं कि रहनुमा हैं, जो अपने आप को अब उस जमात का वारिस समझती हैं और मुस्तकबिल के अपने आप को वज़ीर आज़म भी कहती हैं, जिस तरह से उनकी ईमा के ऊपर खबरें इस तरह की चलाई जाती हैं और ख़ास तौर पर कुछ मखसूस लोगों के हवाले से, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान इन इस तरह की जो खबरें हैं उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके सामने कंडीशन है, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा। पिछली वीडियो मैंने की थी, मैंने आपको तमाम रीजंस बताई थी कि IMF कर्जा क्यों नहीं दे रहा और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ऐसे हालात में इस तरह की एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल बनाना, एक गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनाना, ना तो ये रियासत पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतर है, ना ही इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए बेहतर है और ना ही अवाम पाकिस्तान और सियासी जमातों के लिए बेहतर है। लिहाजा हमें एक अमन और सुकून की हवा बनानी चाहिए ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।